साडा हक ਇੱਥੇ रख राहुल गांधी की लेट एंट्री हुई है गेम में, काफी लेट एंट्री हुई है, लेकिन अब जो लेट एंट्री हुई है, लेकिन जिस जगह पे उनको पहुंचना था, जहाँ पे उनकी आवाज सुनी जाती थी, यानी पार्लियामेंट पे, वो वहां पे जो है वो काबिले तारीफ बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे जनता कह रही है। तो कैसे बढ़िया बोल रहे हैं, आपको वो भी देखना चाहिए। हाँ, सुन लीजिए। मल्टीपल टाइम्स आई आस्क्ड द स्पीकर टू bring order to the house so that I could speak. Multiple times, Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर उनको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो कह रहे हैं कोई इनका माइक बंद कर दे रहा है, लेकिन पार्लियामेंट से भी जो उनकी स्पीच आई है उसमें ये आ रही है। अब स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक्चुअली लाठीचार्ज हुआ था या फिर उनके ऊपर जो पैलेट गन्स चली हैं, उसको लेकर मांग रहे हैं जवाब सरकार से और होम मिनिस्टर से, और होम मिनिस्टर को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो भी सुन लीजिए। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। अब देखिए, जो लॉजिक राहुल गांधी यहाँ पे दे रहे हैं उसमें काफी सेंस तो है कि देखिए, होम मिनिस्टर हैं, सरकार में आप एकदम जो कहते हैं प्राइम 3 पोजीशंस होती है, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की, तो आप टॉप 3 पोजीशंस में हैं। या तो ये जो लॉजिक है राहुल गांधी का बिल्कुल सही है कि या तो पैलेट गन, क्योंकि इस्तेमाल तो हुई है, इस पर खबरें आ रही हैं, ये हम एक तरह के जरूर मान सकते हैं कि देखिए, एक जो पुलिस अफसर थे, वो डीसीपी थे, संदीप लांबा उनका नाम था, कि उन्होंने जो महिला को थप्पड़ मार दिया था, वो आप कह सकते हैं कि फिट ऑफ रेज था, उसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे, उसके लिए उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन पैलेट गन, लाठी चार्ज, जो आंसू गैस के गोले चले हैं, ये तो आपके सामने हो रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रहे थे, नेशनल टीवी पे ये चल रहे थे, तो ये ऑथराइज कैसे हो गए? सही बात है। और राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं जाकर के पार्लियामेंट में कि जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब मुझे लगता है कि अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं वो जल्दी आकर दे भी देंगे, लेकिन अभी तक जो है नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में तो आ रहे हैं लेकिन संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि मैं अगेन इस पॉइंट बता दूं कि फिट ऑफ रेज में बहुत चीजें हो सकती हैं। कि फिट ऑफ रेज में आपने थप्पड़ मार दिया, आपने लाठी जोर से मार दी, तो बंदा कुछ उसमें नुकसान हो गया, लेकिन ये सब जो चीजें होती है जो ऑथराइज हुई हैं, और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पटना में भी, पटना, बिहार, कहाँ पे ये सब हुआ है, ये सब कई चीजें ऐसी हुई हैं, तो ये फिट ऑफ रेज की बात नहीं है, ये प्लान्ड, प्लानिंग या कुछ अप्रूवल्स के साथ हुई है। तो ये राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया कि या तो होम मिनिस्टर ने इसके ऑथराइजेशन दिया था, या तो उनको पता ही नहीं था कि ये लैप्स हो गया। तो दोनों सिचुएशन में उन्होंने इस्तीफा मांग लिया होम मिनिस्टर का। हाँ, लेकिन और राहुल गांधी ने देखिए ये वाली इमेज भी शेयर करी है, उसमें ये बताया कि भाई जो भी वहां पर कार्रवाई के लिए थे, जैसे कि सीआरपीएफ के अंडर ही आती है आरएएफ, तो आरएएफ भी होम मिनिस्टर को ही वो रिपोर्ट करती है, और साथ में अगर ये पुलिस, दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो वो भी होम मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करती है। तो होम मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो होम मिनिस्टर होते हैं, और उनसे ये जवाब की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो सरकार है, सरकार कह रही है कि पार्लियामेंट में इन्होंने जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, वो राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए था। लेकिन अब किरण रिजिजू और जो राहुल गांधी हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ उनके बीच में, ये सुनिए। आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसको इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। सर, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग, सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले, तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। देखिए, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है पार्लियामेंट में, एकदम क्रूशियल जंक्चर पे आया है, क्योंकि ये जो उनका भाषण था, ये जो सारे प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट यूनियन का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये उनसे उम्मीद थी कि वो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो राहुल गांधी का जो अपनी डेजिग्नेशन है उसको निभाने का ये मौका है, और राहुल गांधी ने अपनी बात भी रखी है।
यहाँ पे लेकिन जनता ने क्या कहा, जो बात रखी है वो किस भाषा में रखी है, वो है इंग्लिश। तो एक यूजर ने ट्विटर पे क्या लिखा, एक्स पे क्या लिखा कि एज लॉन्ग एज राहुल गांधी कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश इन द पार्लियामेंट ही विल नॉट कनेक्ट विद 80% ऑफ इंडियंस, यानी 80% जो इंडियंस है उनको राहुल गांधी की भाषा ही समझ में नहीं आएगी। आप अग्री करते हैं इस बात से? नहीं, लेकिन उसके लिए आपको ये भी बता दें कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बात तो ठीक है वैसे कि अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और इवन हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही होती है, भले ही लोग कहते हैं कि हमको हिंदी नहीं आती। नहीं, इसे कमेंट्स में मैंने और नीचे पढ़ा था, लोग पार्लियामेंट लिख रहे थे कि राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में इंग्लिश में बोले तो सबटाइटल आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एमपीज बैठे होते हैं वो तो हेडफोन पे सुन लेते हैं, उनको ट्रांसलेशन मिल जाता है, लेकिन जो जनता इमीडिएट सुनना चाहती है, जानना चाहती है, उसको मिलता नहीं है। तो ये अगर सबटाइटल दे दे अपनी बात में, कांग्रेस भी जब अपना बाद में ट्विटर पे पोस्ट करती है तो सबटाइटल होने चाहिए इसमें। तो उसमें सबटाइटल तो ठीक है, लेकिन आपको ये बता दें कि जब उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बोला है, और वही बात ऑलमोस्ट बोली है जो उनकी बात वो पार्लियामेंट में कहना चाह रहे थे, कि वो जवाब मांग रहे थे कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है उसका जवाब देना चाहिए गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को। और साथ में ये देखिए, अब उन्होंने एक इमेज शेयर करी, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रूफ के बिना बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो पैलेट गन्स की बात हुई, पहले तो ये हो रहा था कि भाई पैलेट गन्स चली ही नहीं है, लेकिन पैलेट गन्स जब चली नहीं है तो ये लगी कैसे हैं, जो छर्रे घुसे हुए हैं एक स्टूडेंट के, 2-3 स्टूडेंट्स के, राहुल गांधी के व्यक्तियों को लेकर आए थे, दिखा रहे थे कि इसकी पीठ देखिए, इसकी पीठ पे छर्रे के निशान हैं, इनकी आंख में डैमेज हो रखा है। तो वो विक्टिम आपके सामने खड़ा था, राहुल गांधी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ले आए। तो देखिए पैलेट गन चली भी, और जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं आरएफ की, आरएफ ने अपनी इंटरनल क्वेरी टीम बिठाई थी, कुछ उन्होंने बिठाया था, तो उसमें भी सामने है कि पैलेट गन चली तो है। तो अब इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये किसके ऑथराइजेशन पे चली है, ये सवाल है कि कैसे हो गया, क्या सिचुएशन बनी थी, तो ये पता नहीं। लेकिन इसमें हम जानते हैं एक स्टेटमेंट क्या आया था, क्या इसमें जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट मैंने सुना कि छात्रों के टाइम, जब हम छात्र थे तब हमने भी प्रोटेस्ट किया था, और हमारे टाइम पे भी हम जेल गए थे, ऐसे गए थे। तो ये जो एक्शन कार्रवाई हुई है, उन्होंने ये नहीं पैलेट गन पे स्पेसिफिकली नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा जो पुलिस का एक्शन हुआ है, जो ब्रुटैलिटीज को पुलिस ब्रुटैलिटी लोग बोल रहे हैं, ऐसे एक्शन तो बहुत बार हुए, हम पे भी हुए हैं। तो लेकिन देखिए, ऐसे तो प्रोटेस्ट तो कंगना रनावत ने भी किया है। वो आप देखिए, वो कह रही हैं कि उन्होंने बहुत बचपन से काम करना शुरू कर दिया था, और अब जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, आप उसको प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जनता उसे बदतमीजी बोल रही है। हाँ ठीक है, नहीं प्रोटेस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी बदतमीजी सांसद के लेवल पे आकर आपको ये नहीं करना चाहिए कि पूरे जनरेशन को आप कुछ कह दें, गटर कह दें, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इवन इसीलिए उनको जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा आपका कहना सही नहीं है, साथ में राखी सावंत तक ने रिएक्ट कर दिया। सुबह राखी सावंत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो सही नहीं है। और ये वही कंगना रनौत है जो राहुल गांधी के लिए कहती थी, जब मैं उनकी आवाज सुनती हूँ पार्लियामेंट में तो मुझे लगता है मैं कान बंद कर लेती हूँ अपने। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि मेरे को सुन के इनकी आवाज बड़ा अजीब सा लगता है, और अब जब जनता उनको ट्रोल कर रही है इसीलिए बोल रही है कि देखिए क्या स्टेटमेंट दे रही है, क्या आवाज में बातचीत कर रही है, ये क्या डिग्निटी होती है। इनकी पार्टी वाले सौरभ दास ने तो ये भी कह दिया कि इनके खुद के पार्टी वाले इन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। तो रेपुटेशन तो डाउन की है जो ये राहुल गांधी के लिए बोलती थी। अगेन कर्मा कुछ मेरे को लग रहा है मैं तो बहुत बार बोलता हूँ। अच्छा, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब सरकार भी कह रही है कि जो इन्होंने आपत्तिजनक अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल किए हैं पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जब कंगना से पूछा गया तो कंगना बोली, वो बार बार कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा मैं। माफी उनको मांगनी पड़ेगी। आप इस तरह से झूठ नहीं फैला, गंभीर आरोप किसी पर नहीं लगा सकते, तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। First thing is I will never ever apologize. तो इस मुद्दे को लेकर के ऑपोजिशन एक तरह से एक ही सुर में बहता हुआ दिख रहा है। देखिए महुआ मोइत्रा क्या कह रही है। आस्किंग हिम, आपने गोली क्यों चलाई? देयर आस्किंग हिम, आप किस तरह के धोती पहन रहे, महाराष्ट्रन पहने की कर्नाटक पहन रहे? हम उनका धोती का स्टाइल नहीं जानना चाहता है देश। वो किस तरह की धोती पहन के आ रहे सांसद में, वो नहीं जानना चाहती है। देश जानना चाहती है कि वो और उनके मंत्रालय किस लिए, किस वजह से अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स बच्चे के ऊपर आपने पैलेट गन्स, लाठी और इंजरीज की है। तो महुआ मोइत्रा को धोती में इंटरेस्ट नहीं है किसी भी मंत्री के, उनको चाहिए जवाब सरकार से, इसलिए वो साफ साफ यहाँ पर कह रही हैं। और महुआ मोइत्रा का तो वो इसीलिए काफी फेमस है, काफी रिबल टाइप की है। अच्छा, उसके लिए याद है उनका लुई विटॉन का बैग याद आता है। लुई विटॉन एलवी का शायद बैग था, वो काफी उनका फेमस किया गया था। और उससे ज्यादा फेमस उनका वीडियो हुआ था जिसमें वो बैग अपना उठा के
नीचे रख लेती है जब गरीबी की बात चल रही थी पार्लियामेंट में। हाँ। तो वो वीडियो अगर मिलेगा तो यहाँ पे चला देंगे। लेकिन बात ये है कि जो ऑपोजिशन है यूनाइट थोड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और उस यूनिफिकेशन के पीछे राहुल गांधी की आवाज है जो काफी अब वोकल हो गई। और उनकी थोड़ी सी जो लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट में, अब आपको पता है राहुल गांधी क्या चला रहे थे जब ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पे क्या चला रहे थे अपना, आपको याद है क्या? स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोटेस्ट चला रहे थे वो। हाँ नहीं, वो अलग से प्रोटेस्ट करने लगे थे बैठ हाँ। करके, वो जाकर के पीएम मोदी के घर के बाहर बैठ गए थे। वैसे बैठना नहीं चाहिए, वो जो एरिया होता है काफी सिक्योरिटी जोन में होता है। बाद में उनको डिटेन भी किया गया, साथ में अखिलेश यादव को भी डिटेन किया गया था। और अखिलेश यादव देखिए कैसे मस्ती करते हुए जा रहे थे उस टाइम पे डिटेंशन, जब जा रहे थे डिटेंशन सेंटर जा रहे थे। देखिए ऑपोजिशन थोड़ा यूनाइट तो हुआ है, लेकिन आप जानते हैं राहुल गांधी जब जंतर मंतर पे एक मेन स्ट्रीम प्रोटेस्ट चल रहा था, राहुल गांधी अपनी अलग यात्रा कर रहे थे। यात्रा इन द सेंस कि वो छात्रों की गूंज के नाम से कांग्रेस के बैनर के अंदर मुद्दा यही था कि जो पेपर लीक था, लेकिन उसका नाम छात्रों की गूंज था। लेकिन अब मेरे को लगता है, मैं अगर यहाँ न्यूज रूम पे 10 लोगों से पूछ लूँ, छात्रों की गूंज किसी को पता नहीं होगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पे हर किसी को पता है। अभी तक वो फोमो उतरा नहीं है उस प्रोटेस्ट का, लेकिन छात्रों की गूंज अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट में। कांग्रेस के जो लोग थे उनको शायद पता होगा, लेकिन छात्रों की गूंज जो था ये इतना फेमस नहीं हो पाया। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जब जितने भी आपके सांसद होते हैं उन लोगों से जब कोई सवाल पूछो ऑपोजिशन पार्टी के लेकर के, या फिर अगर आप सरकार में हैं तो कांग्रेस के बारे में, या फिर अगर कांग्रेस में है तो बीजेपी के बारे में पूछो, तो वो कहते हैं ये राजनीति कर रहे हैं। No Ravi Kishan was harmed in this. No Ravi Kishan was harmed in this video. तो जो सारे नेता हैं वो राजनीति तो करेंगे, हाँ, और क्या करेंगे, उनके इसको पास काम क्या है? नहीं, जनता इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, एक ये भी होता है, ओके। इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप क्यों है गुड क्वेश्चन। तो राजनीति तो करना है आपको, और वही कर रहे हैं। देखिए ऑपोजिशन में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका काम है कि वो आकर सवाल पूछें। क्योंकि देखिए अगर ऑपोजिशन मजबूत नहीं होगी, पिछली बार जब सरकार थी तब वो कहते थे कि ऑपोजिशन इतना मजबूत ही नहीं है कि सवाल पूछ सके, लेकिन आप सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए। और सांसद जाकर अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो संसद में ही जवाब दीजिए, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना पड़े किसी को। राहुल गांधी का लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव थोड़ा जो माहौल बनता नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऑरा प्लस हुआ है। अगर जनजी की भाषा में बोले, राहुल गांधी का थोड़ा ऑरा प्लस होता नजर आ रहा है। ये जनता के आप हिसाब से बोल रहे हैं कि सारे जनजी के हिसाब बिहाफ में बोल रहे हैं? मैं पूरे जनजी के बिहाफ पे नहीं, मैं सोशल मीडिया पे जनजी जो मैंने देखा मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि देखिए जेन्युइनली राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी नैरेटिव चल जाए, अभी आपको अगर मैं अभी सोशल मीडिया खोलूं तो राहुल गांधी के खिलाफ जानते हैं क्या वीडियो चल रहा है कि वो फिर अपना कह रहे हैं कि मेरा माइक बंद हो गया, और वो दूसरे माइक पे शिफ्ट हो गए। हाँ, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि वो जो माइक का कंट्रोल होता है वो स्पीकर के पास ही होता है। हाँ, तो सबसे बड़ा अभी भी राहुल गांधी इस पे कई बार वो बात कर चुके हैं, इस पे काफी ट्रोल हो चुके हैं। तो जो थोड़ा एक काउंटर नैरेटिव चल रहा है वो राहुल गांधी का भी यही चल रहा है कि उनका माइक चल रहा था, लेकिन तब भी वो यही अपोज कर रहे थे कि मेरा माइक चल नहीं रहा है। हाँ, लेकिन वो क्या होता है ना कि रिकॉर्ड्स में जाता है, जैसे कुछ बातें होती हैं वो एक्सपंज कर दी जाती है ना, क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो भी सांसद जो भी बोल रहा है वो सारी चीजें रिकॉर्ड्स में जा रही होती हैं। जब भी कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोला जाता है, बहुत सारे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, उसको एक्सपंज करके हटा दिया जाता है। वो ना हम आपको दिखा सकते हैं, वो अलाउड नहीं होता है। वो आप बिल्कुल भी कुछ पे बात भी नहीं, वो लाइव तो जा चुका होता है। देखिए वो लाइव तो चले जाता है, लेकिन रिकॉर्ड्स की भाषा में, रिकॉर्ड में वो दिखाना कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, और वो मीडिया के एथिक्स से भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो बात हटा दी गई है अनपार्लियामेंट्री, वो हम आपको क्यों दिखाएं। हालांकि कई बातें कई बार बोल दी जाती है, आपको वीडियो सोशल मीडिया पे मिल भी जाते हैं, लेकिन बात मुद्दा ये रह जाता है कि राहुल गांधी का जो ऑरा है वो मेरे को थोड़ा प्लस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुद्दा सही उठा रहे हैं। अब वो बस इस बीच में कहीं बाहर विदेश यात्रा पे ना चले जाएं, कहीं थाईलैंड वगैरह जो कहीं ना चले जाएं, तो उनका अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं और ये मुद्दे पे फोकस करते हैं तो मेरे को लगता है बढ़िया उनका ऑरा प्लस 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 हो सकता है। तो देखिए किसी ने जो एक्स पे पोस्ट किया हुआ है, राहुल गांधी को जब डिटेन किया जा रहा था, तो ये शानदार वीडियो आप तो देख ही चुके होंगे, राहुल गांधी ने कितनी मेहनत करी थी। उसके बाद लिखा किसी ने कि राहुल गांधी प्रोटेस्ट वीडियो हैज broken internet overnight after he got detained. He becomes the most watched person in the last 12 hours on internet. Instagram पे 387 million views, Facebook पर 178 million views, YT Shorts पे 75 million views, Twitter पर 38 million views. From getting labels of being inactive to receiving praises from masses, it shows why Rahul Gandhi is only hope for people. People are actually waiting for this next move to get resignation from Dharmendra Pradhan. ये तब की बात है जब ये
सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अब हम इसको वैलिडेशन नहीं देते हैं कि कितने इनके व्यूज एक्चुअली हुए थे नहीं हुए थे। एक जेंजी में ये भी चलता है कि इसके राहुल गांधी के वीडियो के नीचे कमेंट आता है, वेट अ सेकंड लेट्स हियर हिम। देखा है आपने वो कमेंट? वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वेट अ सेकंड लेट्स हियर हिम। जनता जेन्युइनली अब राहुल गांधी को सुनना चाहती है, सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स आते हैं। हाँ, लेकिन सुनिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी ने करी तो उसमें पीएम मोदी भी क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आ गए, जब प्रोटेस्ट के दौरान देखा होगा आपने, तो उन्होंने ये कहा, रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. तो देखिए, राहुल गांधी ने बताया कि अब हर कोई इंस्टाग्राम पे आ रहा है, इवन पीएम मोदी भी इंस्टाग्राम के ऊपर आ गए हैं, और अब ये भी बोला जा रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है, कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा एक्टिव हो जाइए, सांसदों से ये कहा जा रहा है। पीएम ने कहा है, ये भी यही कहा कि पीएम ने डायरेक्ट कहा है, रिपोर्ट्स में डायरेक्ट लोगों ने यही कहा कि पीएम ने कहा है, या पीएम को उनको ऑर्डर ये आया है कि सजेस्ट किया गया है कि आप इंस्टाग्राम पे जुड़े, जेनजी से जुड़े, यूथ से जुड़े, और उसके लिए जो यूथ देखता है आप उस पे जुड़े हैं, तो इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म है, तो इंस्टाग्राम पे सांसदों को ज्यादा एक्टिव रहने की नसीहत दी गई। हाँ, लेकिन अब आप बताइएगा कि राहुल गांधी का जो पूरा मूव है, क्योंकि ऑपोजिशन राजनीति तो कर ही रहा है, कैरेक्टर आर्क बन रहा है उनका, तो इस पे राहुल गांधी के ऊपर आपको क्या कहना है? जो कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम सोबान, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।